नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज का जो टॉपिक है ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसने भारत में अंग्रेजी सत्ता को सिर्फ शुरू नहीं किया बल्कि उसे मजबूत और निर्णायक बना दिया। अंग्रेजी सत्ता को भारत में जो नींव डाला ये 1757 में जो हुई प्लासी के युद्ध से हुआ, लेकिन यह युद्ध काफी ज्यादा निर्णायक था। इस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में हुआ। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज ने षड्यंत्र से, छल से इंडियन शासकों को, इंडियन नवाबों को परास्त किया था। लेकिन यह युद्ध न छल का था न धोखा का, यह युद्ध सैन्य युद्ध था दोस्त। आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इनका बेसिक आइडेंटिटी देखते हैं कि बक्सर का युद्ध भारत में अंग्रेजी सत्ता को मजबूत करने वाला निर्णायक युद्ध था। बक्सर कहाँ है दोस्तों? तो बक्सर है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। और यह युद्ध का जो तारीख है जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध हुआ। बक्सर जो है गंगा नदी के किनारे है। बक्सर का जो लोकेशन कहाँ है दोस्त? गंगा नदी के किनारे। तो इसको एक मेमोरी लाइन में याद रखिए कि प्लासी ने क्या किया? दरवाजा खोला, लेकिन बक्सर ने अंग्रेजों को अंदर बैठा दिया दोस्त। अब समझते हैं कि यह युद्ध किनके किनके बीच हुआ। तो एक तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरे तरफ कौन था? दूसरे तरफ था संयुक्त सेना। भारत का संयुक्त सेना था, जैसे कि मीर कासिम, बंगाल का पूर्व नवाब, एवं सुजादौला जो अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था। इन तीनों ने मिलकर, जो अंग्रेजी सेनापति थे हेक्टर मुनरो और अंग्रेज के जो गवर्नर विंस्टार्ड था, इनके विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़ा। लेकिन हेक्टर मुनरो क्या किया? इस युद्ध में विजय प्राप्त किया दोस्त। और इस युद्ध के बाद में अंग्रेजी सत्ता को निर्णायक मजबूती मिली। अब देखते हैं कि यह युद्ध क्यों हुआ दोस्त। इसके युद्ध के होने के कारण क्या क्या थे। तो इसका कारण था कि अंग्रेज को क्या मिला था? दत्तक राइट। दस्तक राइट मिला था, मतलब कि कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति। एक ऐसा अनुमति जिसको दिखा करके टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन भारतीय जितना व्यापारी था उनको टैक्स देना पड़ता था। तो यह अंग्रेज के लिए एक विशेष व्यापार करने की जो आइडेंटिटी समझ लीजिए यह था। इससे जो भारतीय नवाब थे उनको राजस्व की काफी ज्यादा लॉस हो रहे थे। ये जो दस्तक था ये केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करते थे कि अंग्रेज मतलब इंग्लिश जितने व्यापारी आए भारत से व्यापार करने के लिए, सबको ये फर्जरी के रूप में दे दिया करते थे, जिससे काफी ज्यादा भारतीय जो शासक थे, जो नवाब थे, उनको राजस्व की घाटा हुआ दोस्त। आइए देख लेते हैं इनका जो मीर कासिम ने क्या क्या कदम उठाया इनके विरोध में। तो मीर कासिम ने सभी व्यापारियों के लिए क्या किया? कर मुक्त, टैक्स फ्री कर दिया। सभी व्यापारियों को कर से मुक्त कर दिया। इससे क्या हुआ? अंग्रेज एकदम तिलमिला उठा दोस्त। उनको लगा कि अब सभी को जो व्यापारी टैक्स, जो अगर व्यापारी टैक्स फ्री कर देगा तो मेरे लिए तो कुछ खास अब रहा नहीं। तो यह करके मीर कासिम ने अंग्रेज को खुली चुनौती दे दी। इसको ऐसे याद रखिए कि मीर कासिम ने टैक्स हटाया, अंग्रेजों का फायदा घटाया दोस्त। आइए मीर कासिम के फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। मीर कासिम क्या था? तो मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर के बाद मीर कासिम को बंगाल के नवाब बनाया। क्यों? क्योंकि मीर जाफर ने जितना चढ़ावा अंग्रेज चढ़ाने के मांग रहा था उतना
वो चढ़ावा नहीं चढ़ा सके, तो उन्होंने दूसरा बलि का बकरा ढूंढा। कौन? मीर कासिम को। लेकिन मीर कासिम भी उनके जो महत्वाकांक्षा था उनको फुलफिल नहीं कर पाए। मीर कासिम स्वतंत्र शासक बनना चाहता था, वो अंग्रेज को कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। इसने क्या की, तो मुर्शिदाबाद से उन्होंने कैपिटल को हटा करके कहाँ कर लिया? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर लिया और अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी सेना को आधुनिक आधुनिक बना दिया दोस्त। अंग्रेज व्यापारिक विशेषाधिकार का विरोध किया। अंग्रेजों के व्यापारिक विशेषाधिकार था जो दस्तक जो था उनको इन्होंने विरोध किया और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर के चल दिए। आइए समझते हैं युद्ध के पहले क्या क्या घटना हुआ। तो मीर कासिम अंग्रेजों से हारकर कहां चला गया? अवध। वहां पर बैठा था, वहां का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला बैठा। और सुजाउद्दौला के साथ साथ में मुगल सम्राट उस समय शाह आलम द्वितीय भी उनके साथ हो गए। तो तीनों हो गया, कहने का मतलब मीर कासिम और सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो ये तीनों मिलकर के अब अंग्रेज के खिलाफ युद्ध करने निकल दिए। देखिए युद्ध का क्या परिणाम हुआ। युद्ध का परिणाम हुआ संयुक्त सेना की हार हो गई। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्वाभाविक बात है, एक समय में धोखा से हराया और जब वास्तविक युद्ध हुआ, अंग्रेज तो उस समय में चुटकी भर थे इनके सामने में, इंडियन फोर्सेस के सामने में, जबकि तीनों फोर्सेस था, तीनों का फोर्स था, उसके बाद भी अंग्रेज जीत गए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय को अंग्रेज का संरक्षण स्वीकार करना पड़ा दोस्त। वो अंग्रेज के संरक्षण में आ गया। अवध अंग्रेज के प्रभाव में, स्वाभाविक बात है, जब हार जाइएगा तो अवध अंग्रेज को प्रभाव में आ गया। बंगाल, बिहार और ओडिशा, वहां पर उन्होंने दीवानी राइट्स प्राप्त हो गई। जो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और ओडिशा में दीवानी राइट्स अर्थात टैक्स लगाने की, कर वसूलने की शक्ति उन्हें प्राप्त हो गई दोस्त। इसके युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, केवल व्यापारिक संस्था नहीं रही बल्कि वह राजनीतिक शक्ति बन गई दोस्त। अब देखते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई, इस पक्ष में कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। देखिए ये शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला एक पक्ष में हुआ और रॉबर्ट क्लाइव एक पक्ष में हुआ। तो ये दोनों के बीच में संधि हुई। अगर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765 में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि दीवानी राइट्स अंग्रेज को कब मिला, तो 1765 में मिला। और इसमें पक्षधर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला इनके पक्षधर थे, संधि करने वाले थे। कंपनी को क्या क्या मिला इसके युद्ध के बाद? तो कंपनी को दीवानी अधिकार मिला, अर्थात उनको टैक्स लगाने की पावर मिला। तो कहाँ कहाँ मिला? बंगाल में मिला, बिहार में मिला और ओडिशा में मिला। दीवानी का अर्थ होता है राजस्व वसूलने की शक्ति। क्षेत्र कहाँ? तो देख लीजिए, प्रीवियस में चर्चा किया है, बंगाल, बिहार और ओडिशा में उनको प्राप्त हुआ। दीवानी किसे दी गई? दीवानी शाह आलम द्वितीय द्वारा प्रदान किया गया। जो दीवानी राइट्स थी वे शाह आलम द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। और किसको प्रदान किया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया दोस्त। अब इस युद्ध का क्या क्या इंपोर्टेंस हुआ, क्या क्या महत्व हुआ, इनके हम लोग देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध से क्या हुआ? अंग्रेज की नींव डली, मतलब कि एक स्टोन, फाउंडेशन स्टोन रखा गया, वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया। लेकिन बक्सर का युद्ध हुआ ना दोस्त, बक्सर के युद्ध ने हिला डाला पूरा इंडिया का सत्ता ही बदल डाला। कहने का मतलब उस समय जो फेमस प्रांत था बंगाल, बिहार और ओडिशा, बंगाल, बिहार, ओडिशा का क्षेत्र काफी प्रस्पर्श था, काफी ज्यादा समृद्ध था।
और अंग्रेज का ध्यान, ठीक है, बगुला का जो ध्यान होता है माछ पर, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेज का ध्यान था बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर, क्योंकि ये काफी ज्यादा समृद्ध प्रांत था दोस्त। लेकिन इस समृद्ध प्रांत का जो समर्थन या फिर पावर या फिर समझ लीजिए कि अपने वो बोलबाला साबित करने में जो रियल जो कहावत है, रियल जो रियलिटी में जो कर बैठा अपना बोलबाला बजा दिया डंका, ये बक्सर के युद्ध में जो 1764 में। प्लासी के युद्ध तो षड्यंत्र और विश्वासघात से जीता था रॉबर्ट क्लाइव ने। स्वाभाविक बात था वो, क्योंकि इंडिया के पास में काफी ज्यादा मतलब कि सैनिक था, तो रॉबर्ट क्लाइव तो ऐसे जीत नहीं सकता था, तो षड्यंत्र से उन्होंने जीता। लेकिन बक्सर का जो विजय थी ना, ये रियल विजय थी, वास्तविक विजय थी दोस्त। इस युद्ध के बाद राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया और बंगाल की आर्थिक शक्ति अब अंग्रेजों के हाथ में आ गई। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि बक्सर के युद्ध प्लासी से अधिक निर्णायक माना जाता है। स्वाभाविक बात है, प्लासी के युद्ध के बाद में क्या मिला अंग्रेज को, तो एक निश्चित मात्रा में उनको धन मिला, मतलब काफी ज्यादा धन मिला। लेकिन धन जो क्रिएट करने का कहावत है ना कि 5 लाख रुपया आपको दे दे तो एक निश्चित समय में समाप्त हो जाएगा, लेकिन 5 लाख रुपये का जो खजाना छापने वाला मशीन आपको दे दे तो क्या जल्दी समाप्त होगा? नहीं समाप्त होगा दोस्त। तो यही रुपये छापने की मशीन थी दीवानी राइट्स, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मिल गया। अब देखते हैं प्लासी और बक्सर के युद्ध में क्या क्या अंतर रहा दोस्त। प्लासी का युद्ध जो युद्ध हुआ 1757 में हुआ और बक्सर का युद्ध 1764 में। ये प्लासी का लोकेशन बंगाल में था, ये युद्ध बंगाल में लड़ा गया। लेकिन ये जो बक्सर का युद्ध था, जो बक्सर बिहार में लड़ा गया। ये प्लासी के युद्ध में जो भागीरथी नदी, क्या भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया और ये गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। प्लासी के युद्ध में जो सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव और बक्सर में हेक्टर मुनरो थे। इसमें केवल सिराजुद्दौला हारा, लेकिन इधर देखिए मीर कासिम, सुजादौला और शाह आलम द्वितीय। सुजादौला कहाँ से थे? अवध के थे। कहाँ से थे? अवध से थे। और मीर कासिम बंगाल के नवाब थे। और ये तो शाह आलम द्वितीय, ये दिल्ली का शासक थे। ये तीनों मिलकर के अंग्रेज को हरा नहीं पाए दोस्त। और प्लासी का युद्ध जो किस प्रकृति पर हुआ, तो ये विश्वासघात और षड्यंत्र से जीता गया था, लेकिन ये वास्तविक सैन्य की विजय थी बक्सर के युद्ध। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बना गया, सिराजुद्दौला को हटा करके। सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर ने धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, तो इसको लेकर के अंग्रेज ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। लेकिन परिणाम क्या हुआ बक्सर के युद्ध का? तो कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। दीवानी अधिकार अर्थात टैक्स वसूलने का अधिकार। अंग्रेज की सत्ता की नींव पड़ी। कहावत है, एक पौधा लगाया गया, ठीक है, पौधा लगाया गया। लेकिन अंग्रेजी जब बक्सर का युद्ध जब जीत गया तो ये पौधा नहीं, ये वृक्ष बन गया, ठीक है, एकदम ट्री बन गया। अब ये फल देने लगा दोस्त। आइए इनका सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 में। स्थान कहाँ रहा? तो बक्सर बिहार में, जो गंगा नदी के तट पर है। और उनका सेनापति याद रखिएगा, तो उसके समय सेनापति था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो ने मीर कासिम, सुजादौला और शाह आलम द्वितीय भारतीय पक्ष को धूल चटा दिया दोस्त। मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब थे। सुजादौला कौन था? तो अवध का नवाब। और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था, उन्होंने दिल्ली पर शासन कर रहा था दोस्त। मीर कासिम ने क्या किया? तो मुर्शिदाबाद से अपने कैपिटल मुंगेर लेकर के चल दिए। युद्ध में विजयी अंग्रेज का हुआ दोस्त। युद्ध के बाद का संधि का नाम क्या था? तो इलाहाबाद की संधि हुई, जो 1765 में हुई। इसी युद्ध के बाद दीवानी अधिकार मिले। कहाँ कहाँ? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। टैक्स लगाने की पावर, इसी ही दीवानी अधिकार बोलते हैं, रेवेन्यू वसूलने का पावर, ठीक है। दीवानी देने वाला कौन था? दीवानी अधिकार, तो इनको याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट था, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध का महत्व क्या हुआ? तो अंग्रेजी सत्ता की निर्णायक मजबूती मिली। धन्यवाद दोस्तों।
वीडियो का अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।